Hello everyone, welcome to WowIS. Now we shall see our daily MCQs for 17th of June. Okay, let's start. So question number 1 is consider the following statements related to Indian Ocean Commission. ये हमने कल ही डिस्कस किया था. This should be easy. IOC. Statement 1, it was institutionalized by the Victoria Agreement in Seychelles. Statement 2, aims to protect islands of Eastern Indian Ocean. And statement 3, India is not a member of IOC. Let's look at statement number 3, India is not a member of IOC. This statement is करेक्ट. इंडिया IOC का मेंबर नहीं है, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है. ओके, ऑब्जर्वर स्टेटस. नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2, इट एम्स टू प्रोटेक्ट आइलैंड्स ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ये ईस्टर्न इंडियन ओशन नहीं है, ये है वेस्टर्न इंडियन ओशन. ओके, वेस्टर्न इंडियन ओशन के आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं. कौन कौन से आइलैंड्स हैं ये? तो 5 अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस हैं. कोमोरोस, मादागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स एंड सेशल्स. तो वेस्टर्न इंडियन ओशन के ये 5 आइलैंड्स इसमें इंक्लूडेड हैं. तो ये 5 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं और ये जो इंडियन ओशन कमीशन है ये चैम्पियन करता है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के कॉज को. ओके, दिस शुडंट बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. Statement 1, it was institutionalized by the Victoria Agreement in Seychelles. This is absolutely correct. Okay, Victoria Agreement Seychelles, ये 1982 में इसको थॉट आउट किया गया था मॉरिशस में और उसके 2 साल बाद ये बना अकॉर्डिंग टू द विक्टोरिया एग्रीमेंट इन सेशल्स. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. आंसर है ए, 1 and 3 ओनली. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्लेस अ लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड स्टेटमेंट 2, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट. Okay, so let's look at statement number 2. This statement, as we know, is incorrect. केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका जिक्र हुआ है. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर कोई भी लॉ इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो दैट कम्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू. ऐसा बोला गया था IR कोएल्हो केस में. ओके, IR कोएल्हो केस. तो आफ्टर April 24, 1973, दैट वाज द डेट ऑन विच केशवानंद भारती वाज डिसाइडेड. उस डेट के बाद 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स रखे गए हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, तो इट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट. ओके, तो दिस इज़ इनकरेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट स्टेटमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्लेस अ लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर. ओके, पार्लियामेंट हैज़ दैट पावर टू प्लेस अ लॉ इन 9th शेड्यूल. तो 9th शेड्यूल वी ऑल नो क्या क्या होते हैं. लैंड रिफॉर्म्स के लिए इसको लाया गया था. लैंड रिफॉर्म्स के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसके थ्रू 9th शेड्यूल को लाया गया था. और इसमें बेसिकली उन लॉज को रखा गया था जो जुडिशियल रिव्यू के शुरू में बाहर थे, लेकिन जैसे जैसे इसमें एक्ट्स को इंक्लूड करते गए तो जुडिशरी को लगा कि ये सबवर्जन है जुडिशरी का, तो फिर उसने IR कोएल्हो केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जजमेंट दिया था. ओके, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये भी टॉपिक हमने कल के अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया था, तो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल, दीज आर वेरी हेल्पफुल. तो आंसर है हमारा D, नीदर 1 नॉर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज डॉक्टर PK मोहंती पैनल हैज़ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड बाय RBI इज रिलेटेड टू A, to assess the performance of Mudra scheme, B, RRB's restructuring, C, to review bank licensing norms, and D, corporate social responsibility. तो आंसर है हमारा C, to review bank licensing norms. Okay, so the Reserve Bank of India has recently constituted a 5-member internal working group. 5-member internal working group headed by PK Mohanty. Okay, so what is Dr. PK Mohanty panel? So the RBI has recently constituted an internal working group, as I have already told you, to review bank licensing norms, guidelines of promoter ownership, bank licensing, promoter ownership, and corporate structure.
corporate structure for private sector banks. Private sector banks, okay. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्रमोटर ओनरशिप और बैंक लाइसेंसिंग नॉर्म्स का रिव्यू के लिए ये कमेटी बनाई गई थी. सो द कमेटी विल लुक इनटू प्रमोटर शेयर होल्डिंग नॉर्म्स एट द इनिशियल लाइसेंसिंग स्टेज एंड लेटर along with the timelines for stake dilution. Okay, this must not be very hard to understand. Now let's move forward. Now अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, पवित्र पति was in news recently is A. campaign against domestic violence, B. biodegradable face mask, C. sacred groove or is it D. traditional water harvesting method. तो आंसर है बी, इट्स अ बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क. ओके, सो द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT on Sunday said it has developed a cotton mask using a herbal extract. Cotton mask using a herbal extract. अब हर्बल एक्सट्रैक्ट में क्या क्या है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं हर्बल एक्सट्रैक्ट में, लाइक नीम ऑयल. ओके, मैं लिखता जाता हूँ, नीम ऑयल, टर्मरिक, इसके अलावा अजवाइन, ब्लैक पेपर, गम अरेबिक, क्लोव, सैंडलवुड एंड सैफरॉन. ओके, इन सब का यूज़ किया गया है इन द नॉन वोवन नैनो फाइबर ऑफ दिस 3 लेयर्ड बायोडिग्रेडेबल मास्क. 3 लेयर्ड है ये मास्क, 3 लेयर्ड बायोडिग्रेडेबल, ये इसमें दिया ही हुआ है, 3 लेयर्ड बायोडिग्रेडेबल मास्क. इसका नाम है पवित्र पति और ये पेटेंटेड इन्वेंशन है. ओके, एंड दिस प्रोवाइड्स एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़. एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें. तो ये था अबाउट पवित्र पति. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, गलवान वैली इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड स्टेटमेंट 2, श्योक रिवर ऑरिजिनेट्स इन द गलवान वैली. तो हमने कल की ही न्यूज़ में पढ़ा है एक बहुत ही दुखद समाचार कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं गलवान वैली में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ के टाइम पे. ओके, सो गलवान वैली ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो. ये लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में, वहीं पर हम स्टैंड ऑफ में घिरे हुए हैं. दूसरा जो श्योक रिवर है, दैट डजंट ओरिजिनेट इन द गलवान वैली. श्योक रिवर ओरिजिनेट्स इन द रीमो ग्लेशियर विच इज़ वन ऑफ द टंग्स ऑफ सियाचिन. ओके, तो यहाँ से निकलती है श्योक. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. आंसर है हमारा डी, नीदर 1 और 2. तो गलवान वैली का जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये दौलत बेग ओल्डी के काफ़ी पास है. एंड व्हाट इज़ दौलत बेग ओल्डी रोड? ओके, DSDBO रोड हमने 2 दिन पहले डिस्कस की थी हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, तो प्लीज़ गो थ्रू इट. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट हेयर, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक. ये आप देख लीजिएगा. तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इवन द गलवान वैली एंड द दौलत बेग ओल्डी. तो आप प्लीज़ 2 दिन पहले के करंट अफेयर्स को रेफ़र कीजिएगा. ओके, नाउ कंट्रोल ऑफ द गलवान वैली गिव्स एक्सेस टू द अक्साई चिन प्लेट्यू through which part of Xinjiang Tibet highway passes. The Galwan River flows westward from the disputed Aksai Chin region into Ladakh after originating in Samjungling area on the eastern side of the Karakoram range. Okay, so this is not very important. श्योक रिवर जो है दैट इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ये हम सब जानते हैं. तो यहाँ हमारा आज का MCQs पोर्शन ख़त्म होता है. हम कल मिलेंगे. यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम. यहाँ पे हमारा सारा मटेरियल अवेलेबल है. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट. वील मीट टुमारो. थैंक यू.